बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सहाबा किराम की जमात में तशरीफ़ फरमा हैं, आप बेटियों की अज़मत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, बेटियों की मोहब्बत के हवाले से। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके 3 बेटियां हुईं उसने उनको उनकी अच्छी तरबियत की, उनको कुरान करीम की तालीम दी, उन्हें पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो अच्छी परवरिश की और उनकी परवरिश करने से तंग दिल ना हुआ, तो फरमाया कल क़यामत को जन्नत में वो शख्स और मैं, हम दोनों इन 2 उंगलियों की तरह होंगे, यानी आपस में मिले होंगे। सहाबा इकराम में से किसी ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल जिसकी 2 बेटियां हों, फरमाया वो भी मेरे साथ होगा, अगर वो ऐसे करेगा जैसे मैं फरमा रहा हूँ। महफ़िल पाक में बैठे हुए पीछे से एक सहाबी की आवाज़ आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसकी 1 बेटी हुई तो फिर फरमाया वो भी जन्नत में मेरे साथ होगा, अगर वो उसकी अच्छी तरबियत करेगा, उसे इल्म देगा और उसकी शादी कर देगा, आसन तरीके से उसके घर को बसा देगा, तो वो भी जन्नत में मेरे साथ होगा। बताने का मकसद ये है कि बेटा रहमत है, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटियां पैदा होने पर भी बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग होते हैं जो गम करते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बेटी हो जाए तो घर में ऐसा होता है गोया माज़अल्लाह मौत का समा होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, बच्चों, बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं। बेटियां रहमत हैं अल्लाह की। दुआ किया करो अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, बेटों की भी और बेटियों की भी। लेकिन कभी कभी ऐसे मुश्किल पैदा हो जाती है कि जब बेटी जवान होती है तो मुनासिब रिश्ता ना मिले तो माँ बाप के सर पे बन जाती है, परेशान होते हैं। माँ की भी रातें जागते हुए गुजर जाती हैं, बाप भी परेशान हो जाता है कि इलाही मेहरबानी फरमा, करम फरमा, अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। तो उन बेटियों और बहनों के लिए जिनके रिश्ते लोग बांध देते हैं, कुछ लोग बड़े जालिम होते हैं, किसी को रिश्ता ना दिया, उसने कहा अच्छा अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ भी नहीं होगा। फिर वो सिफली आमाल का सहारा लेते हैं, जादू करते हैं। जादू बरहक है, कुरान करीम से साबित है, करने वाला लानती है। जादू नहीं करना चाहिए, गुनाह है, जुल्म है, ज़्यादती है, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो फिर रिश्तों के लोग बंदिश कर देते हैं। जादू का तोड़ कुरान करीम है और कुरान करीम का कोई तोड़ नहीं। अल्लाह करीम फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। कुरान की ये अज़मत है कि अगर हम इसको पहाड़ों पर नाज़िल करते तो वो भी अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो बात लंबी हो रही है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिन बच्चियों के, बेटियों के, बहनों के रिश्ते बांध दिए जाते हैं, उनको खोलने के लिए आज मैं आपको एक गिफ्ट करने वाला हूँ। शफा मेरे अल्लाह के पास है, मैं बिला बुखल बहमदिल्लाह ताला जो अमल करके मैं लोगों को देता हूँ वही मैं आपको बताने लगा। आपने करना क्या है कि जब चांद की नौचंदी जुमेरात हो, नए चांद की नई जुमेरात, अगर चांद की पहली जुमेरात, अगर जुमेरात चांद की पहली या दूसरी तारीख को आए तो वो आमाल के हवाले से नौचंदी नहीं होती, उससे अगली जुमेरात जो है वो नौचंदी ख्याल की जाएगी। नौचंदी जुमेरात को आपने क्या करना है कि नमाज इशा के बाद आपने मुसल्ले पे बैठे रहना है। तो आपने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, आप याद कर लें। पहले 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और फिर 21 मरतबा आपने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ला साहला इल्ला मा जालतहु साहला व इन शेता जालतल हज़ना साहला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा ला साहला
इल्ला मा जालतहु सहला व इन शेता जालतल हज़ना सहला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है, आंखें बंद करके पूरे खुशू व खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के रोती हुई आंखों से। अगर नौजवान बहन है, बेटी है, तो वो खुद पढ़े, अगर उसकी वालदा पढ़ना चाहे तो वो पढ़े, लेकिन बेहतर ये है कि वो बच्ची खुद पढ़े। अगर नौजवान लड़का है, उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा तो वो पढ़े। नमाज की पाबंदी लाजम है। जब 21 मरतबा हो जाएगी तो इसके बाद 11 दफ़ा फिर दरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। आपने ये अमल 21 दिन करना है और अल्लाह की रहमत से कामुल उम्मीद है कि इन 21 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह अपनी रहमत फरमा देगा और इस दुआ की बरकत से वो बंदिशें टूट जाएंगी। यकीन कामिल शर्त है, ईमान व यकीन के साथ और नमाज की पाबंदी के साथ आपने ये अमल करना है। अगर इस दौरान किसी खातून को तकलीफ़ हो जाए, जो बिन्नत हवा को तकलीफ़ होती है, यानी पीरियड प्रॉब्लम अगर हो जाए, तो इस अमल को मुनक़ते कर देना है और दोबारा से पाक होने के बाद, गुस्ल के बाद फिर इसे नए सिरे से शुरू करना है। अव्वल तो ये ख्याल रखना चाहिए कि शुरू ही तब किया जाए जब पाकीज़गी हो। तो अगर इस दौरान कभी ऐसा अमल हो जाए जो होता है, औरतों को माहाना तकलीफ़ होती है, तो फिर ये अमल रुक जाएगा। आप जब पाकीज़ा हो जाएंगी तो इसके बाद बकिया दिन फिर पूरे कर लें, पहले दिन ज़ाय नहीं होंगे। तो अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के नसीब अच्छे फरमाए। बेटों और भाइयों और बच्चे और बच्चियों के तमाम अल्लाह हर एक की औलाद पे और किसी के सदके अल्लाह हम सब की, हमारी औलादों पर, बेटों और बेटियों को सलामती और बरकतें अता फरमाकर उनके नसीब और उनके मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़।